ओम शांति। मेरे मीठे प्यारे भाइयों, आज मैं अपने आप को कितना भाग्यवान समझता हूँ, आपको इसकी कोई सीमा नहीं बता सकता। क्योंकि मुझे कौन मिला है वो मैं ही जानता हूँ। हजारों वर्ष से बड़े बड़े साधु संत, महात्मा, ऋषि, मुनि तपस्या करते आए हैं, परंतु उनको भगवान ने कभी साक्षात्कार नहीं करवाया और न ही उनको ये पता मालूम चला कि भगवान कौन है। इसलिए मैं आज मन में विचार किया कि मेरे मीठे भाइयों को भी इस विषय में कुछ बताऊं। तो भाइयों, आज मैं आपके सामने ये सच्चाई रख रहा हूं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो इस विषय में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहता हूं कि परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं और कैसे आए हैं, आकर क्या किया है, थोड़ा सा परिचय आपको देता हूं। 1936 में दादा लेखराज, जो कि सोने और हीरे मोतियों का व्यापारी था, बहुत बड़ा, जिसमें राजाओं महाराजाओं में उसका बिजनेस चलता था, बहुत भारी। उस समय में अरबपति, खरबपति था। वो बहुत ही धार्मिक सिद्धांत का आदमी था। 1936 में उसने आकर परिचय दिया 5 महावाक्यों से, और उसने 12 गुरु किए थे, लेकिन उसकी शर्त भी ये थी कि जो मेरे को भगवान से मिला देगा उसको उसकी मनचाही इच्छा मैं पूरी करूंगा। लेकिन 12 गुरुओं में किसी ने भी उसको भगवान से नहीं मिला सके, लेकिन परमात्मा ने उसको डायरेक्ट आकर 5 महावाक्यों में उस परिचय करवाया अपना। अहम परमात्मा शिवोहम शिवोहम, शांत स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शक्ति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, सत्य स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तब आकर उसके शरीर में और दादा लेखराज को बोला, अपना धंधा पानी बंद करो और आपको सतयुग लाना है, ये कलयुग खत्म करना है और सतयुग लाना है। तो बाबा ने, दादा लेखराज ने कहा, हे भगवान, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी, मैं कैसे ला सकता हूं सतयुग। भगवान ने कहा, बच्चे, ये तो सब कुछ हुआ पड़ा है, और साक्षात्कार करवाया और कहा, देख, ये सारी दुनिया मरी पड़ी है,
तो सिर्फ निमित्त मात्र है, जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन को करवाया था महाभारत के अंदर। उसी प्रकार से दादा लेखराज को भगवान ने साक्षात्कार करो के अंदर पूरे अणु परमाणु चलते हुए दिखाई दिए, पूरा संसार उससे खत्म हो जाता है और भारत बचता है। भारत में बाढ़, भूकंप, तूफान, गृह युद्ध, बीमारियां और भारत भी खत्म होकर सिर्फ 9 लाख आत्माएं यहाँ भारत में बसती है। इस प्रकार से पूरा विनाश करा के और फिर से कृष्ण का जन्म दिखाता है और बोलता है कि तेरे को ही कृष्ण बनना है, तू ही विष्णु होगा और तू ही अभी ब्रह्मा। तो उसको नाम दिया ब्रह्मा का। और एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और उसमें करीब 350-400 आदमी और ज्यादातर लेडीज, छोटे बच्चे उस यज्ञ के अंदर शामिल किए। और वो सिंध हैदराबाद से इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में उन बच्चों को इतना ट्रेन किया, इतनी शक्ति दी, जिससे वो पूरे संसार में अपना पूरा परमात्मा का ज्ञान उन्हें फैला दिया। तो ये 10-11 साल से मैं भी इस ज्ञान में चल रहा हूं। तो मेरे भाइयों, मेरे को जो खुशी और आनंद की अनुभूति हो रही है वो मैं ही जानता हूं। इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा परिचय डिटेल में ये चित्रों के द्वारा आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये है नजदीक है और नजदीक इस चित्र को दिखा थोड़ा। ये राजयोग का आधार तथा विधि। देखो, आत्मिक पिता, तो आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। और ये आत्मा। शरीर का पिता शरीर, ये बेटा, ये बाप। अभी ये है परम पिता परमात्मा। तो ये परमात्मा क्या बोलता है कि लोभ, क्रोध, काम, मोह, अहंकार, गुरु या माला, शास्त्र, इससे मैं नहीं मिल सकता। मेरी जो असली पहचान करेगा और मेरे को याद करेगा, उसी को मैं प्राप्त होऊंगा। अभी ये है नजदीक। ये आत्मा क्या है? ये हड्डी मांस का पुतला है, इसमें जान नहीं है। ये जीव आत्मा है, इसके अंदर आत्मा है, तो ये जिंदा मनुष्य है। अभी आत्मा का परिचय। आत्मा एक सोल है, एक लाइट है, प्रकाश है। आत्मा के पास 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तीनों को मिला के होगी आत्मा। तो मन का काम है सोचना, विचार करना, थॉट्स पैदा करना। बुद्धि का काम है जो भी सोचा है उसको अच्छा है या बुरा है तोलकर उसकी पहचान करना। संस्कार, बार बार जो भी काम करते हैं
एक बार, 2 बार, 10 बार वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, तो वो भी आत्मा में जमा हो जाते हैं। आत्मा में इतनी शक्ति है कि जितने हमने जन्म लिए हैं वो पूरे आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है, एक कंप्यूटर की तरह है। अच्छा, शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? ये लिखा हुआ भी है, आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है। क्योंकि जिस प्रकार से ड्राइवर गाड़ी में बैठकर आगे से देखता है कांच से, तो आंखें आत्मा की कांच है। आत्मा इन आंखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है। इसलिए आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ निवास करती है। अंदर 2.5 इंच पे टूटी नस है एक, उसके ऊपर वो नस पूरे शरीर को, जितनी भी नाड़ी नस है उनसे मिलाती है। तो ये है आत्मा का परिचय। जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार से शरीर का नियंत्रण भी आत्मा करती है पूरा। अच्छा, उसके बाद में चित्र तो बहुत है। जैसे परमात्मा, परम पिता परमात्मा कौन है? ये चित्र है परम पिता परमात्मा का। परमात्मा भी आत्मा की तरह एक लाइट है, एक सोल है, लेकिन उतनी पर जैसे आत्मा छोटी सी है और परमात्मा भी वैसे ही बिंदी रूप है। जैसे आत्मा बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, सो एक सोल है। अभी आत्मा और परमात्मा में फर्क क्या है? आत्माएं अनंत है। जैसे देवात्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, सभी आत्माएं आत्मा है। जो भी मनुष्य शरीर धारण करती है वो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती रहती है। लेकिन परमात्मा कभी शरीर नहीं लेता, माँ की कुख से जन्म नहीं लेता। वो अपने उसका भी काम है। जैसे सृष्टि चक्र में मनुष्य आत्माएं धरती पर आकर अपना पाठ बजाती हैं, वैसे इस परमात्मा का भी पार्ट है। जब पृथ्वी पर मनुष्य बिल्कुल तमो प्रधान हो जाते हैं, जर्जरी भूत हो जाते हैं, उनको कोई अज्ञानता में फंस जाते हैं, सारे संबंध खराब हो जाते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, बस पैसा ही पैसा, कुछ नहीं दिखता है, अंधेरे में चले जाते हैं। तब परमात्मा आकर सब दुखी हो जाते हैं, क्योंकि करोड़पति भी दुखी है, अरबपति भी दुखी है, खगपति भी दुखी है, सारा संसार अभी तड़प रहा है। और जैसे वेंटिलेटर पर मनुष्य को टेम्परेरी सांस देते हैं, ऐसे पृथ्वी को भी अभी वेंटिलेटर चल रहा है और लोग कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए परमात्मा ने ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करी। इसमें औरतें ज्यादातर, उनके सर पर कलश रखा, अमृत कलश, लोगों को जगाने के लिए। तो परमपिता परमात्मा के ये 32 गुण है। इसमें मैं सबसे पहले बोलता हूँ, ब्रह्मलोक के वासी हैं। ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं, कर्मों की गति को जानने वाले। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है, दुख हरता, सुख करता है, मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता है, अकाल मूर्त है, प्रेम के सागर है, जन्म मरण से न्यारे हैं, परम पिता परम शिक्षक व सतगुरु हैं, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति हैं, शांति के सागर है, विष्णु द्वारा देवी सृष्टि का पालन कराते हैं, निराकार है, सच्चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान अमृत के सागर है, पत्थर बुद्धि को
पारस बुद्धि बनाने वाले हैं, नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं, सबके सुख के दाता है, सदगति दाता है, पतित पावन है, दिव्य बुद्धि के दाता है, शांति के दाता है, सुख दुख से न्यारे हैं, आनंद के सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है, काल के पंजे से छुड़ाने वाले बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, दिव्य दृष्टि विधाता है, गुणों के भंडार है, शंकर द्वारा असुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये 32 गुण परमपिता परमात्मा में है, इतने गुण किसी में भी नहीं है। मनुष्य एक शरीर छोड़कर दूसरा लेता रहता है, इसलिए ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। संपूर्ण ज्ञान सिर्फ परमात्मा को छोड़कर किसी में नहीं है, ऐसा ज्ञान कोई दे नहीं सकता। साधु संत शास्त्र मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरे को जाना है, ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। ये है कल्प वृक्ष का चित्र, जिसमें बीज है परमपिता परमात्मा शिव और उसकी जड़ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा सरस्वती, ब्रह्मा के मुख में आता है, सरस्वती के द्वारा ज्ञान की को फैलाया जाता है। फिर सतयुग आता है, सतयुग में कृष्ण का राज्य होता है, ये स्वर्ग है, सोने का है। फिर ये चांदी का रामचंद्र जी का युग, त्रेता युग। उसके बाद में द्वापर युग, द्वापर में वीर विक्रमादित्य का राज्य शुरू हो जाता है और कलाएं गिर के 8 कला हो जाती है और गिरना चालू हो जाता है। फिर आता है कलयुग, कलयुग के अंदर ये पत्ते वत्ते सब आ जाते हैं, सभी धर्म में धर्म आ जाते हैं। ये हो गया कल्प वृक्ष। फिर ये सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा, क्योंकि सभी एक को मानते हैं। जैसे रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में परमपिता परमात्मा शिव की शिवलिंग की स्थापना करी। गुरु नानक और ये ईसा मसीह, ये भी ऊपर की तरफ अंगुली कर सबका मालिक एक। जापान में एक लाइट को देखते हैं। मुसलमान संग औसत, ये चित्र, ये चिन्ह है, ये भी शिव का ही चिन्ह है। तो ये भी एक शिव को मानते हैं, शिव का। फिर ये पशुपतिनाथ नेपाल में, ये वीर विक्रमादित्य ने सोमनाथ का शिवलिंग स्थापना की थी और शिव का मंदिर। विश्वनाथ, अमरनाथ, तो सारी दुनिया जिस एक को मानेगी वही तो भगवान होगा। लेकिन भारत में तो अनंत भगवान है। अभी तो पेड़ पौधों को भी भगवान बढ़ा लिया है। ये है भगवान को ऐसा अभी कलयुग से ऐसा स्वर्ग बनाना है। ये स्वर्ग का चित्र है, सोने का होगा, ऐसा हो चित्र होगा। ये खुद परमात्मा ने चित्र बनवाए हैं। ये परमात्मा ब्रह्मा बाबा का चित्र, ये शिव बाबा का। ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, ये सृष्टि चक्र का नजदीक से लेनी बिल्कुल। ये सृष्टि चक्र का चित्र है। हूबहू हर 5000 वर्ष में इस प्रकार से ये सृष्टि चक्र घूमता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 2500 वर्ष जब सतयुग त्रेता बीत जाता है तो फिर द्वापर से सारे धर्म आना चालू होते हैं। मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। ये वेंटिलेटर पर कैसे पृथ्वी चल रही है। अभी ये है ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र। और हमको अभी कैसा
ऐसा बनना है जिसको ब्राह्मण लोग भी बोलते हैं कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है अभी। तो अभी ये ज्ञान प्राप्त करके जो इस पर चलेगा वो ऐसा बन जाएगा स्वर्ग में। ये स्वर्ग की सीढ़ी है। स्वर्ग और नरक कैसे आता है? फिर पहले स्वर्ग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर ये काला हो गया कलयुग। ये सोने का युग, ये चांदी का युग, ये तांबे का त्रेता द्वापर, और ये कलयुग काला लोहे का। इसमें सब भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। फिर परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? दिखा, ये है पृथ्वी लोक, जो आकाश लोक है पूरा। यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, बिना हड्डी मांस के में, लाइट का शरीर, जैसे भूत का शरीर होता है, छाया। ये है इसके ऊपर परम धाम, परलोक, जहाँ परम पिता परमात्मा शिव रहते हैं। अब हमको उधर जाना है सभी आत्माओं को। बाबा सभी आत्माओं को लेकर उड़ जाएगा। तो ये है पूरा ज्ञान। आप लोगों को कैसा लगा उसके लिए जरूर खबर दे, या जैसा भी सूचना दे सकते हैं। भाइयों, कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना।